दोस्तों, जिंदगी कब, कहाँ और कैसे बदल जाए ये कोई नहीं जानता। एक लम्हे में सब कुछ ठीक होता है तो दूसरे ही लम्हे में कोई इंसान जिंदगी और मौत की कश्मकश में होता है। आज की ये वीडियो जिंदगी और मौत के बीच उस नाजुक पल के बारे में है जहां हर सेकंड कीमती होता है। ये वीडियो सिर्फ मालूमात ही नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी है, एक मौका है किसी की दुनिया बचाने का। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि ये वीडियो आप गौर से देखिए, क्योंकि आपकी एक हरकत किसी की जिंदगी का फैसला कर सकती है। हो सकता है किसी की जान बचाने का मौका आपके हाथ में हो। दोस्तों, जब कोई हादसा होता है तो सब कुछ एकदम होता है। शोर, चीखो पुकार, भाग दौड़, और फिर मुतासरा शख्स जमीन पर गिर जाता है और खून बहने लगता है। बहुत से लोग जमा हो जाते हैं लेकिन कोई भी आगे नहीं बढ़ता। कुछ लोग ये सोचकर एक्शन नहीं लेते कि वेट करता हूँ कोई और एक्शन लेगा, और कुछ लोग ये सोचते हैं कि वैसे भी इंसान ऑलरेडी मरने वाला है तो एक्शन लेने का क्या फायदा। आखिर एक इंसान के पास कितना टाइम होता है इंसान की जान बचाने के लिए, उसे मौत के मुंह से निकालने के लिए, या फिर मौत के बाद दोबारा जिंदा करने के लिए। शुरू के 10 मिनट कितने अहम होते हैं, आइए जानते हैं। शुरू के 10 मिनट किसी भी इंसान की जिंदगी और मौत का फैसला करते हैं। आपने अक्सर मूवीज में भी देखा होगा, जब किसी पेशेंट को डॉक्टर के पास लाया जाता है तो डॉक्टर कहता है अगर 10 मिनट पहले लाए होते तो मरीज की जान बचाई जा सकती थी। और अक्सर आपने देखा होगा, जब ईसीजी मॉनिटर भी स्ट्रेट लाइन दिखाने लगता है तो डॉक्टर एक इंजेक्शन निकाल कर मरीज को लगाता है। उसके बाद शॉक देकर मरीज को दोबारा जिंदा करने की कोशिश की जाती है। क्या 10 मिनट ही वो टाइम लिमिट है जब किसी इंसान को मौत के मुंह से निकाला जा सकता है? इसको समझने के लिए हमें पहले डेथ के प्रोसेस को समझना होगा, क्योंकि डेथ एक लम्हे में होने वाला इवेंट नहीं है। हर इंसान की बॉडी इन 4 स्टेजेस से गुजरती है, चाहे इंसान झटके में ही क्यों ना मर रहा हो। डेथ का जो पहला स्टेज है वो है शॉक। जैसे किसी का एक्सीडेंट हुआ हो, कोई ऊंचाई से गिर गया हो, किसी को गोली मार दी गई हो, या पंखे से लटक कर मरा हो। अगर खून बह जाए या पंखे से लटकने के केस में ब्लड फ्लू होता है, कोई ऑर्गन डैमेज हो जाता है, तो ऐसे में बॉडी इंजरीज की वजह से स्टेज शॉक में चली जाती है। इस स्टेज में बॉडी कोशिश करती है कि किसी तरह हार्ट, लंग्स और ब्रेन, इन तीनों वाइटल ऑर्गन्स को खून पहुंचाए। इस टाइम पर विक्टिम का बीपी ड्रॉप हो जाता है और हाथ पैर ठंडे पड़ने लगते हैं, क्योंकि वहां का खून डाइवर्ट हो जाता है दिल, दिमाग और फेफड़ों में। इस स्टेज पर अगर आपने ब्लीडिंग को किसी तरह कंट्रोल कर लिया, किसी थिक टॉवल की मदद से आप खून को रोक दें, तो विक्टिम की डेथ को कई घंटे तक डिले कर सकते हैं। इसलिए अगर आपके सामने किसी इंसान की हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो किसी भी हालत में उसको रोकने की कोशिश करें। लेकिन अगर जख्म ज्यादा आ गए हैं और इंसान का जिस्म छलनी हो चुका है, हर जगह से खून बह रहा है, तो क्या होगा? इस केस में विक्टिम बढ़ता है स्टेज 2 की जानिब, जिसे कहते हैं हाइपोवॉल्मिक शॉक। अगर खून बहुत ज्यादा बह जाए तो नसों में इतना खून ही बाकी नहीं रहता कि इसे बाकी ऑर्गन्स तक पहुंचाया जा सके। ऑर्गन्स को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाती है। ऐसी सिचुएशन में आपने देखा होगा कि पहले तो विक्टिम बहुत ही वीक और कंफ्यूज नजर आता है और फिर बेहोश हो जाता है। इस लेवल पर आप किसी को मौत के मुंह से नहीं निकाल सकते। इसलिए एक्सीडेंट के केसेस में अक्सर मरीजों की मौत वाकई हो जाती है, लेकिन एक चीज करके आप उसकी मौत को रोक सकते हैं, और वो क्या चीज है इस पर हम आगे चलकर बात करते हैं। इस सिचुएशन में मरीज को फौरी तौर पर एक्स्ट्रा ब्लड और ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत जरूरी हो जाता है। अगर आप फौरी तौर पर ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई कर देते हैं तो पेशेंट की मौत को
कुछ घंटे के लिए डिले किया जा सकता है और क्रिटिकल सिचुएशन से भी निकाला जा सकता है। लेकिन अगर आप फौरी तौर पर ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई नहीं करते तो पेशेंट की बॉडी के सेल्स आहिस्ता आहिस्ता मरने लगते हैं और पेशेंट दाखिल हो जाता है स्टेज 3 में, जिसे क्लिनिकल डेथ कहा जाता है। इसमें होता क्या है कि हार्ट बीट रुक जाती है और दिल की धड़कन रुक जाने के बाद डॉक्टर के पास सिर्फ 10 मिनट का टाइम होता है हार्ट बीट को दोबारा से रीस्टार्ट करने के लिए। डॉक्टर सैम पार्निया, जो न्यूयॉर्क की स्टोनी ब्रुक यूनिवर्सिटी में रिवाइवल रिसर्च के मेन डायरेक्टर हैं, इनका कहना है कई ऐसे पेशेंट होते हैं जो मरने के कुछ ही घंटों बाद दोबारा जिंदा हो जाते हैं। इसके लिए एक टेक्निक इस्तेमाल की जाती है, इसे कहते हैं डिफिब्रिलेशन। इसमें इंसान क्लिनिकल डेथ एक्सपीरियंस कर रहा होता है, यानी जिसका हार्ट अपनी नेचुरल रिदम खो चुका है, जिसका दिल रुक चुका है, उसे शॉक देकर जिंदा करने की कोशिश की जाती है। आपने मूवीज में भी देखा होगा, इसमें एक डिफिब्रिलेटर मशीन होती है जिसके 2 पैड्स मरीज की चेस्ट ऑर्गन्स में टच किए जाते हैं और फिर चार्ज को रिलीज किया जाता है। पहले ही शॉक में पेशेंट का हार्ट रीस्टार्ट होकर नॉर्मल हार्ट बीट करने लगता है। अगर ऐसा नहीं होता तो दोबारा से किया जाता है और 2 अटेम्प्ट किए जाते हैं और फिर वैसोप्रेसन जैसे इंजेक्शन देकर मरीज के बीपी को बढ़ाया जाता है ताकि हार्ट के मसल्स को ऑक्सीजन मिले और हार्ट बीट दोबारा से रीस्टार्ट हो सके। दोस्तों, जिन मरीजों को हार्ट थमते ही सीपीआर दिया गया होता है, उनके इस शॉक वाले तरीके से जिंदा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सीपीआर बेसिकली एक ऐसी टेक्निक है जिसमें मरीज की चेस्ट को दबा दबा कर ब्लड पंप करवाया जाता है। ये टेक्निक हम सबको आनी चाहिए। हार्ट अटैक के पेशेंट को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के तौर पर ये टेक्निक बहुत ही हेल्पफुल साबित होती है। मेडिकल फील्ड में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे ट्राइब्यूनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रॉमा डेथ कहा जाता है। इसमें पेशेंट को कहां-कहां इंजरी हुई है और उसके पास कितना वक्त है, ये डिसाइड किया जाता है। पहली कैटेगरी में आता है इमीडिएट डेथ, यानी कुछ ही सेकंड से कुछ मिनटों में इंसान मर सकता है, जैसा कि एक्सीडेंट की वजह से ब्रेन में चोट लगी है या स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है। तो ऐसे केस में विक्टिम सिर्फ कुछ ही मिनट तक जिंदा रहता है और ऐसे केस में ये चांस भी कम होता है कि मरीज हॉस्पिटल तक पहुंच पाएगा। दूसरी जो कैटेगरी है, इसे अर्ली डेथ कहा जाता है। इसमें पेशेंट कुछ मिनटों से कुछ घंटों में मर सकता है। इसमें वो विक्टिम्स आते हैं जिनके पेट में कोई इंजरी हुई है, लंग्स में फ्लूइड जमा हो गया है या खून ज्यादा बह गया है। ऐसे पेशेंट को इब्तदाई तिब्बी इमदाद देकर उनकी मौत को कुछ घंटे के लिए डिले किया जा सकता है। कहते हैं हादसे के बाद पहला 1 घंटा गोल्डन आवर होता है और ये इसी कैटेगरी के पेशेंट के लिए कहा जाता है। फाइनल कैटेगरी है लेट डेथ। इसमें वो पेशेंट आते हैं जो कई दिन और कभी कभार तो कई हफ्तों बाद मर जाते हैं। इसमें अक्सर ये होता है कि इंजरी के बाद कोई इन्फेक्शन हो जाता है जो कि पहले नोटिस में ना आया हो और वो पेशेंट की मौत की वजह बन जाता है। अक्सर ऐसा क्यों होता है कि इसी गोल्डन आवर में बहुत से पेशेंट मर जाते हैं जब इब्तदाई तिब्बी इमदाद देकर उनको बचाया जा सकता था। इनके लिए ऐसा क्या किया जा सकता है कि इनकी जान बचाई जा सके? इसकी मेन रीजन ये है कि मरीज को उसी 1 घंटे में, जो कि गोल्डन आवर है, मेडिकल केयर दी ही नहीं जाती। हमारे मुल्क में 90% एम्बुलेंस में वो आलात ही नहीं है जो इब्तदाई तिब्बी इमदाद दे सके। 95% एम्बुलेंस को अनट्रेन स्टाफ ऑपरेट करता है। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में 98% एम्बुलेंसेस मरीजों को नहीं, मुर्दों को हॉस्पिटल पहुंचाती हैं। तरक्की याफ्ता ममालिक में एम्बुलेंसेस में ट्रेन स्टाफ मौजूद होता है और तमाम आलात मौजूद होते हैं जिससे इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी जा सके। उसी 1 गोल्डन आवर में अगर मरीजों को ऑक्सीजन और खून की सप्लाई दी जाए तो मरीजों की जान बच सकती है। इसलिए हमें एडवांसमेंट और इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़रूरत है। अगर आपके सामने ऐसा कोई हादसा होता है तो फौरन एक्शन
लीजिए। ये मत सोचिए कि कोई और लेगा, क्योंकि गोल्डन आवर किसी भी विक्टिम की जिंदगी के लिए बहुत जरूरी होता है। एक एक मिनट उस इंसान के लिए बहुत ही कीमती होता है। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, आगाही फैलाने में अपना किरदार अदा कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए।